वो प्रसन्नावस्था में रहता है। अभी महाराष्ट्र में कथा थी तो वहां एक भक्त की कथा में सुना रहा था। एक गोरोबा काका, पंडरीनाथ भगवान के परम भक्त हुए श्री गोरोबा काका। उनकी स्थिति भजन की कैसी, वो मटका बनाते थे और मटका की जो मिट्टी होती थी उसको पैरों से गूंदते थे। एक दिन पत्नी कहीं चली गई कुछ जलादी लेने, छोटा सा 6-7 महीने का बालक घुटमुन चलता था उनका। गोरोबा काका का नियम था कि जब वो मिट्टी गूंदते थे पैर से तो चप 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 जब आवाज आती थी पैरों से तो उसी ताल में विठल 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 कीर्तन करते थे। तो एक दिन ऐसे ही गोरोबा काका अपने पैरों से मिट्टी गूंद रहे थे और विठल विठल कह रहे थे। अब वो पैरों से निकलने वाले वो कीच जो है मिट्टी की उसकी ओर आकर्षित हो गया वो छोटा सा बालक, और वो भी घुटमुन चल करके उनके समीप पहुंच गया। गोरोबा काका तो देहाभिमान से शून्य, नेत्र बंद हैं, दोनों भुजाएं उठी हुई हैं, कीर्तन कर रहे थे। वो बालक समीप आता 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 थोड़ा समीप आया होगा कि गोरोबा काका का पैर उस पर पड़ गया, और उनको यह भी भान नहीं रहा कि एक बालक मेरे पैर के नीचे आ गया, उनका खुद का बालक। कीर्तन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे, बालक की मृत्यु हो गई। पत्नी लौट करके आई और पत्नी ने आकर के जैसे ही देखा तो मट्टी में सना हुआ बालक दलदल में पड़ा था, मृतक, और गोरोबा काका उसके ऊपर ही चढ़ करके कीर्तन कर रहे थे। कभी कभी कई भक्तों के चरित्र सुनकर के लगता है कि हम लोग कथा सुन लें, इसी में ही हम लोग बहुत हैं। बस ये जीवन में अगर हमारे घट गई ना घटना, ऐसी घटना तो कभी नहीं घटे, पर हम वैष्णव परिपूर्ण रूप से हो गए तो क्या हम स्वीकार कर पाएंगे हमारे साथ होने वाली स्थितियों को? गोरोबा काका कीर्तन करते करते इतना भी भान नहीं रहा, बालक के ऊपर चढ़ गए, मृत्यु हो गई। पत्नी ने आकर के धक्का दिया और धक्का देकर के बोली, क्या कर रहे हो तुम, बालक के ऊपर चढ़ गए? तो चरित्र प्रसंग ऐसा आता है कि गोरोबा काका को इस बात से पीड़ा नहीं हुई कि बालक के ऊपर चढ़ गया, उनको इस बात से पीड़ा हुई कि वो कीर्तन कर रहे थे तो उनको साक्षात पंडरीनाथ भगवान दिख रहे थे सामने, और बस पंडरीनाथ भगवान उनको अंग में आलिंगन करने के लिए समीप आ ही रहे थे, तभी पत्नी ने आके धक्का दे दिया। मतलब आलिंगन से रह गए, वो इस बात से विचलित हो गए। गलती तो हो गई, पत्नी बड़ी नाराज, पत्नी ने तो मन बना लिया अब आपके साथ तो कभी नहीं रहूंगे। गोरोबा काका ने भी कहा कि ठीक है, मेरे विठल के मिलन में जो बाधा बने मैं भी उसका कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर ठाकुर जी कहीं ना कहीं से परीक्षा तो लेते ही हैं। अब कथा तो बहुत बड़ी है। एक और ब्याह हुआ गोरोबा काका का, उन्हीं के छोटी बहन के साथ ब्याह हुआ, क्योंकि सबने कहा कि वंश आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भी गोरोबा काका का वंश आगे बढ़े, आदि आदि ऐसी कथा है। एक बार उन्होंने प्रण लिया था कि मैं स्पर्श नहीं करूंगा, पर रात्रि शयन के समय गलती से स्पर्श हुआ तो गोरोबा काका को इतनी ग्लानि हुई कि दूसरे दिन अपने दोनों भुजाओं को काट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंडरीनाथ भगवान की सौगंध खाई थी कि मैं अपने हाथों से कभी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा। और मन में विचार करने लगे, अरे मैं तो निद्रा में चला गया, तुम लोगों ने कैसे पंडरीनाथ भगवान की सौगंध को तोड़ दिया, स्पर्श कैसे किया? दोनों भुजाएं कटवा दी। जीवन पर्यंत बिना भुजाओं के रहे, कभी उनको ग्लानि नहीं हुई। लेकिन एक दिन तुकाराम जी महाराज का कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन में सब ताली बजा बजा करके नाच रहे थे। गोरोबा काका बिना भुजाओं के बैठे थे, अब अपने हाथों को हिलाएं लेकिन ताली तो बजे नहीं, हाथ तो है नहीं। तब उनको जीवन में पहली बार ग्लानि हुई कि मैंने अपने हाथ क्यों काटे। यदि आज कीर्तन में मेरे हाथ होते तो मैं भी नाचता, मैं भी करताल बजाता। अब थोड़े थोड़े हाथ थे तो उन्हीं को ही अपने समीप लाने लगे और वो आ नहीं रहे थे, तो जितना प्रयास करते समीप लाने का, रोते कि हे नाथ मेरे हाथ होते तो मैं भी करताल बजाता। रोते रोते जब दोनों भुजाओं को समीप करने लगे, पंडरीनाथ भगवान को इतनी दया आई कि गोरोबा काका के पुनः हाथ प्रकट हो गए और वो करताल बजा करके कीर्तन करने लगे। फिर उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। तो ठाकुर जी भैया परीक्षा लेने पर कभी आ जाएं, लोग बाग सामान्य से जीवन में होने वाली घटनाओं पर, बच्चा बीमार हो जाए तो आके कहते महाराज जी भगवान हमारी बड़ी परीक्षा लेते हैं, क्यों? हमारा बेटा बीमार रहता है, ये परीक्षा है ठाकुर जी की।
परीक्षाएं देखनी है तो देखो भक्तों के चरित्र में कैसी कैसी परीक्षाएं, ठाकुर जी कहां तक, किस स्थिति, कितने लेवल, कितने खतरनाक लेवल के टीचर हैं ठाकुर जी, इतना भयंकर प्रश्न देते हैं, सॉल्व नहीं कर पाओगे। परीक्षाएं ठाकुर जी हमारी तो ले ही नहीं रहे हैं। एक प्रकार से ये कहते हैं तो कलयुग में तो ऐसी परीक्षा है कि परीक्षा के साथ साथ ठाकुर जी ने आंसर शीट और दे रखी है, पीछे से टीप टीप के करते जाओ। अभी तो परीक्षाएं होती ही नहीं है। ठाकुर जी तो बड़े भयानक परीक्षा लेते हैं जब लेने पर आते हैं, पर उस परीक्षा में भी जो विचलित ना हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भक्त होना बड़ी बात नहीं है, भक्ति आपके चित्त में सदा बनी रहे, चाहे स्थिति कैसी भी हो, ये बड़ी बात है। ब्याह होना बड़ी बात नहीं है, संबंध बना रहे, ये बड़ी बात है। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, पर ज्ञान सदा बना रहे, ये बड़ी बात है। तो ऐसे ही भक्त बन जाना, कथा सुन लेना, ये बड़ी बात नहीं है। वो भक्ति सदा कांस्टेंट आपके चित्त में वैसी की वैसी बनी रहे जैसी है। अहै तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध, श्रीमद् भागवत में कहते हैं। वो भक्ति यथावत रहे, ये बड़ी बात है। किसी भी स्थिति से आप विचलित ना हो। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसा नहीं संकट चले जाते, संकट तो रहते हैं पर उनका अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी उनके अनुभव से हमको बचा लेते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये महात्मा का प्रथम श्लोक। बंधुओं, महात्मा में हम थोड़ा आगे प्रवेश करें। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके 88,000 सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति का साधन पूछा है। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सरस्वत साधनम तद्वदाधुना। देखो प्रश्न ऐसा होना चाहिए। प्रश्न क्या है? हे सूत जी महाराज, भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र हमको साधन बताइए जिससे हमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो। ऐसा कोई साधन बतलाइए जिससे हम शीघ्रातिशीघ्र भगवत प्राप्ति कर सकें, ठाकुर जी हमको मिल जाएं। ये कृपा करके हमें बताओ। सौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज परम प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे सूत जी, आप लोगों ने प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों, भगवत प्राप्ति का साधन बताओ। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन एक ही है। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा को जीवन में उतार लीजिए। ये भागवत की कथा जीवन में उतारने का मतलब क्या है? आपके आगामी दिनों में दिखने लगे कि आप उसको फॉलो करते हो, आप उसका पालन करते हो। एक बात बताएं, डॉक्टर औषधि देता है पर औषधि के साथ आपको परहेज बताता है, इन परहेजों का पालन करो। औषधि कितनी भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप परहेज का पालन नहीं करेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। डायबिटिक हो, डॉक्टर ने औषधि दे दी, ये लो रोज खाया करो। 6 महीने बाद आपकी डायबिटीज कितनी? 350, 400। डॉक्टर बोले भैया तुमने दवाई ली थी? बोले हाँ बिल्कुल नियम से, जैसे आप बता रहे थे ले रहे थे, हमने तो एक भी दिन दवाई नहीं छोड़ी। डॉक्टर ने पूछा अच्छा खाते पीते क्या थे, तुम्हारा नियम दिन भर में क्या था? बोले सुबह कचौड़ी खाते थे, दोपहर में बढ़िया जलेबी खस्ता पाते थे, और उसके बाद में रात्रि सोते समय मलाईदार दूध पी के सोते थे, केसर उसमें मिश्री डाल के। डॉक्टर बोले भैया तू चाहे
जीवन भर दवाई खा ले, तेरी शुगर कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? परहेज तो किया ही नहीं। परहेज बहुत आवश्यक है। ऐसी कथा में भी भैया ये तो दवाइयां हैं जो हम दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपको परहेज निभाने पड़ेंगे, उन परहेजों का पालन करना पड़ेगा। और परहेज क्या है? बीच बीच में कथा में नियम जो बताए जाते हैं कि इसका पालन करो, वो परहेज है। जैसे कंठी माला गले में धारण करना, ये परहेज है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ ना पाना, ये परहेज है। किसी के आपसे अपशब्द बोलने पर क्रोध ना करना, ये परहेज है। पर स्त्री पर पुरुष संग ना करना, ये परहेज है। ऐसे कई सारे परहेज बताए जाएंगे कथा में। एक बार को आप औषधि मत लो, लेकिन परहेज करना प्रारंभ कर दो तो आप ठीक हो जाओगे। होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति परहेज से रहे, औषधि ना ले तो भी ठीक हो जाता है। तो कथा में बताए गए कथाएं भले ही आप कई बार ना जीवन में उतार पाओ, पर यहां बताए गए परहेज जो हैं उनका आप पालन करने लग जाओ तो आप आधे ठीक तो वैसे ही हो जाओ। तो परहेज क्या है? जो भी कथा में नियम बताए जाते हैं करने के, उनको जरूर लिखा कीजिए कहीं पर, उनका पालन किया कीजिए। और औषधि और परहेज दोनों संग कर लोगे फिर तो महाराज मस्त राम हो जाओगे बिल्कुल। कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। बढ़िया प्रेम से सब पाओ, खाओ, आनंद करो। तो कलयुग में भागवत की कथा जीवन में आना, यानी कि जीवन में दिखना, आपके जीवनचर्या में उतरना, ये परहेज, उससे कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत की कथा ही कलिकाल में भगवत प्राप्ति कराती है। सूत जी महाराज की इस बात को सुनकर के सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज भागवत की थोड़ी महिमा बताइए। तब महिमा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। सनत कुमारों से जाकर के उन्होंने कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं, मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ जानकर के उसका दर्शन किया। बंधुओं, भागवत में वर्णन आता है, जिस प्रकार हम लोग विदेश की बड़ी चर्चा करते हैं ना, विदेश ऐसा है, अरे फॉरेन कंट्री इतनी अच्छी है, वहां का ऐसा, ऐसी देवताओं के यहां हमारे भारत की चर्चा होती है। ये देवता आपस में बैठते हैं तो बड़ी चर्चा करते हैं, बोले अरे तुमको पता बद्रीनाथ कैसा है, वहां पर भगवान तपस्या में विराजमान। अरे तुमको पता वृंदावन में वहां पर श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल विराजते हैं। तुमको पता राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर द्वारिकाधीश विराजमान है। दक्षिण में चले जाओ, वहां श्रीरंगम भगवान, श्रीरंगनाथ भगवान। ऐसी चर्चाएं देवता करते हैं आपस में, और देवता ऐसी चर्चा करते हुए हमारी आपकी बड़ी सौभाग्य की सराहना करते हैं। बोले बड़े बड़े भागी हैं भैया, इस संसार में रहने वाले लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। देवताओं को यह सब नहीं मिलता। भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन है कि देवता हम लोगों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, भारत में रहने वालों की। तो नारद जी बोले, इतनी प्रशंसा मैंने सुनी कि मैं दर्शन करने आ गया, परंतु महाराज नाम बड़े दर्शन छोटे। जैसे ही मैं दर्शन करने आया इस पृथ्वी पर, मैंने क्या देखा, जितनी प्रशंसा देवता करते हैं ये तो बिल्कुल उल्टा है, संसार तो बिल्कुल विलग है। यहां पर बहुत सुंदर हमारे आपके लक्षण बताए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। बोले कैसे लोग हैं संसार के? बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। सबसे पहला बताया मंद, हम लोग मंद बुद्धि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मैं विचार कर रहा था कि हम जितनी भी वस्तुएं बाजार से खरीद के खाते हैं, उन सब वस्तुओं के पीछे लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या सामग्री है, इसमें शुगर कितना है, इसमें विटामिन कितने हैं, इसमें फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना, सब पीछे ब्यौरा लिखा होता है। एक एक चीज उसमें बताई गई। अब उसमें कई चीजें ऐसी हैं वो हमको पता है कि हमारे लिए हानिकारक है, हम जानते हुए भी कि हानिकारक है उस वस्तु का सेवन करते हैं। ये हमारी मंद बुद्धि है, ये हमारी मंद बुद्धि है। जानते हुए भी कि इस वस्तु का सेवन, इस वस्तु का उपयोग, इस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए उचित नहीं, हम फिर भी उसका उपयोग करते हैं। ये हमारी मंद बुद्धि है।
तो सबसे पहला लक्षण यहां यही बताया गया, मंद। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट आदि व्यसनों को करने वाले, उनके व्यसन वस्तुओं के ऊपर लिखा रहता है कि ये विष है, तुम्हारी हत्या कर देगी, फिर भी उसका सेवन करता है। कितने बड़े दुर्भाग्य, ये मंद बुद्धि है हमारी। अच्छा, केवल अभी तो मैंने खाने पीने की वस्तु बताई, बहुत सारी वस्तुएं उनमें मंद बुद्धि का दर्शन होता है। जैसे किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ईर्ष्या रखना। क्यों कर रहे हो? आपके वश में तो है नहीं। उसके प्रति ईर्ष्या की भावना आई क्यों रही है आपके चित्त में? आपसे श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को देख करके उसके प्रति ज्वलन भाव रखना, यह भी एक मंद बुद्धि है। क्यों? सबई भूमि गोपाल की, सबई जन गोपाल के, सब ठाकुर जी के हैं, सबके प्रति प्रेम भावना रखो। ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होना यह भी मंद बुद्धि है। कुछ घटना ऐसी घट गई कि वो उचित नहीं थी, उस घटना पर क्रोध तो आपने किया, उसके बाद लड़ाई करने और पहुंच गए, ये भी मंद बुद्धि है। ये सब मंद बुद्धि के लक्षण है। जबरदस्ती कलेशों में पड़ना, ये भी मंद बुद्धि का लक्षण है। तो मंद, मंदा सुमंद मतयोः, और मंद भाग्य। देवता कहते हैं इन संसार के लोगों की भाग्य भी मंद है। पाखंड निरताः संतो, संत कैसे हो गए? बोले दिखावे के लिए संत हो गए हैं, वास्तविकता में संतत्व उनके जीवन में नहीं है, पाखंड कर रहे हैं केवल। पाखंड निरताः संतो, और विरक्ताः सपरिग्रह, दिखाएंगे ऐसा कि वो विरक्त हैं, सब चीज से उनकी आसक्ति छूट चुकी है, परंतु वो परम आसक्त हैं। एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देखो, सब जगह सब्जियों के कई सारे निदान है। एक जगह कहीं ऐसा भी है कि बैगन नहीं खाना चाहिए, और कई जगह कई मंदिरों में ठाकुर जी को बैगन का भोग नहीं लगता, और कई मंदिर ऐसे हैं वहां पर रज रज के बैगन का भोग लगता है। कई मंदिर ऐसे वहां मूली गाजर का भोग नहीं लगता, टमाटर का भी प्रवेश नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? सुनिए, भाव प्रधान कारण है। भाव प्रधान मतलब उसकी आकृति और उसका रूप रंग ऐसा है कि वो ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकता। जैसे बैगन है, अब बैगन जब बनता है तो उसका जो रूप होता है वो कैसा हो जाता है, एक विचित्र दर्शन होता है ना। इसलिए विचित्र वस्तु भी ठाकुर जी को भोग में कई जगह पे नहीं आती। मेरे कहने से आप मत छोड़िएगा, अगर आपके यहां लाल जी पाते हैं बैगन तो प्रेम से पवाओ, पर कई मंदिर की प्रणालियों में बैगन का भोग नहीं लगता। लेकिन हम लोग केवल इतना ही कर लें कि प्याज लहसुन इनका निषेध रखें, बाकी तो सब ठाकुर जी को प्रेम से पवाओ। तो एक जगह पुराणों में बैगन के लिए मना किया गया, बैगन नहीं खाना चाहिए। हो सकता है इस कथा को सुनने के बाद कई लोग बैगन छोड़ दें। उसमें पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि यदि बैगन खाने के 27 दिन के अंदर हमारी मृत्यु हो गई तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। तो बैगन का निषेध बताया गया कई जगह। पर सुनो एक बात और, मैं भी प्रेम से पा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ठाकुर जी पाते हैं, भाई हम गृहस्थाश्रमी हैं, बहुत पालन करते हैं, नियम तो इतने सारे हैं कि कहां तक उसका पालन हो। तो एक व्यास जी कथा में बोल रहे थे बैगन नहीं बनाना चाहिए, बैगन के लिए शास्त्रों में मना है। उनकी पत्नी बैठ के कथा सुन रही थी। पत्नी ने सोचा ये कल ही बाजार से इतने सारे बैगन लेके आए, वो खुद ही कथा में मना कर रहे हैं। पत्नी घर पर गई, सारे बैगन उसने बाहर फेंक दिए। पतिदेव बैठे, बोले कि लाओ प्रसाद लाओ। पत्नी लाई दूसरी सब्जी, बोले बैगन क्यों नहीं बनाए तुमने? बोले आप ही तो कथा में मना कर रहे थे। तो व्यास जी बोले चौकी पे कही गई बातों को चौका बर्तन में मत लाओ ना, वो चौकी तक ही रहने दो। व्यासपीठ पर जो कहा वहीं तक ही रहने दो, उसको अब जीवन में क्यों लागू कर रहे हो? ये पाखंड है। हमने इसीलिए पहले ही बोल दिया कि हम पा लेते, ताकि कल को हम पाए तो कोई नहीं कहे ये तो मना कर रहे थे कल। तो पाखंड का मतलब क्या है? आप प्रदर्शन में तो आप उसके पक्षधर विपक्षी हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब स्वयं पर घटती है बात तो आप उसके पक्षधर हो जाते हो कि नहीं हम तो कर सकते हैं। ऐसा दिखाने और करने वाले लोग, उनको डबल पाप लगता है। एक कथा है ना कि एक माता जी एक संत के पास गई, वो संत जो कहते थे सो हो जाता था।
वो संत कहते हैं कि तुम्हारा ब्याह परसों हो जाए, तो परसों चाहे कैसे भी हो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। उतनी उनकी वाणी पर सरस्वती बैठी थी। तो एक माता जी अपने नाती को लेकर के गई, बोले ये बहुत चीनी खाता है, मैं इसको मना कर करके हार गई, इसके कीड़े पड़ गए हैं दांतों में, पेट में भी कीड़े हो गए, महाराज जी आप इसको मना कर दो, चीनी ना खाया करे। संत ने कहा 2 महीने बाद लेके आओ। 2 महीने बाद लेके गए, संत ने कह दिया चीनी मत खाना। बालक बोला ठीक है। तो मां ने कहा आपने 2 महीने प्रतीक्षा क्यों करवाई? तो संत ने बहुत अच्छी बात कही, बोले मैया मैं भी चीनी खाता था पहले 2 महीने में मैंने छोड़ी है, तब मैंने कही है। इसका मतलब क्या है? आपकी वाणी का प्रभाव दूसरे वाले पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप स्वयं वैसे नहीं होगे, यह बात निश्चित है। आपकी वाणी का प्रभाव किसी पर इतना पड़ जाए कि आपके एक बार कहने पर वो उस मर्यादा का उल्लंघन ना करे, तो ये समझ लीजिएगा कि जिसकी वाणी सुनकर के ये आया है वो स्वयं भी उस मर्यादा में रहता होगा। कई मर्यादित भावों का उल्लंघन यदि आपके द्वारा हो रहा है, तो इसमें आप उस समय यह भी विचार कर सकते हो कि हम चाह करके भी इस मर्यादा में नहीं रह पा रहे, इसका मतलब हम जिनसे सुन के आए वो भी इस मर्यादा का पालन नहीं करते। कल से कहीं ऐसा नहीं करना कि आप लोग कहीं विचार करो, आप लोग जो कुछ भी करो, बोला हम पर व्यास जी की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा, निश्चित वो भी नहीं करते होंगे। लेकिन हां 80% ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसी की वाणी सुनकर के, केवल शब्द मात्र सुनकर के आपके चित्त में ये बात आ जाए, नहीं अब मुझे ये करना ही नहीं है, इन्होंने मना कर दिया, अब मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो निश्चित है जिसकी वाणी सुन के आप कर रहे हो वह स्वयं भी उस मर्यादा का पालन करता होगा। उसकी वाणी की मर्यादा, उसकी वाणी में इतना तेज आ जाता है कि वो आपके मन को भी रोकने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए हम संतों को प्रणाम करते हैं, उनसे कहते हैं हमें आशीर्वाद दे दो। क्यों? हम खुद के वश में तो है नहीं, हमसे खुद तो छूट नहीं रही दूषित वस्तुएं, आप आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद से हम ठीक हो जाएंगे, हमारे मन की विचलनता दूर हो जाएगी। इसलिए हम संतों से आशीर्वाद लेते हैं। तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। फिर आगे लिखा तरुणी प्रभुता गेहे, ब्याह के बाद बहू ही मालिकिन हो जाती है घर की। तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। बड़ी आनंददायी बात है। बोले अभी तक तो मां श्रेष्ठ थी घर में, पर विवाह के बाद पत्नी श्रेष्ठ हो जाती है, वो जो कहेगी वो होता है घर में। और अभी तक बड़े भैया की बात मानी जाती थी, पर अब शालको बुद्धिदायक, साले साहब की बात मानी जाती है। पत्नी के जो भैया हैं वो जो कह देंगे वो होगा। शालको बुद्धिदायक। जितने भी साले साहब बैठे हैं बुरा मत मान जाना, बोले महाराज जी हमारा अस्तित्व गिरा रहे हैं, हम भी किसी के साले हैं, पर ये बात सत्य है। सालों को प्रयास करना चाहिए ज्यादा अपनी बहन जी के घर में नोक झोंक नहीं करें, वो जैसी वहां की व्यवस्था है उनको वैसी रहने दें, उसमें ज्यादा अपना हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। शालको बुद्धिदायक, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं।